हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 6 वाला चैप्टर टिश्यू चल रहा है स्टूडेंट। इससे पहले हमने सेल की स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था स्टूडेंट। सेल जब डिवाइड होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स की संख्या जब इंक्रीज होती हैं तो सेल्स होती हैं वो सेल्स ग्रुपों में डिवाइड हो जाती हैं स्टूडेंट। ग्रुप बनते हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए बनते हैं, यानी एक ग्रुप की सेल्स होती हैं वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो सेल्स होती हैं उनका ग्रुप जनरली नाम होता है टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? टिश्यू। स्टूडेंट, टिश्यू कोई अलग चीज़ नहीं है। टिश्यू होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी टिश्यू एक वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनकी सभी सेल्स की स्ट्रक्चर सेम होती है एंड फंक्शंस भी उनके सेम होते हैं या फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं और टुगेदर यानी ग्रुप में साथ रहते हैं। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू के नाम से जनरली जानते हैं स्टूडेंट। टिश्यू होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर, यानी प्लांट एंड एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू को कुछ डिवाइडिंग सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी सेल्स डिवाइड होने की एबल होती हैं, ऐसे बेस पर जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप में क्लासिफाइड किए गए हैं। नंबर 1 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्ट मतलब विभाजनशील और जो भाग होते हैं प्लांट्स के, यानी डिवाइडेबल वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जनरली इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक। विभाज्योतक को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो विभाज्योतक का मतलब होता है, टिश्यू को हिंदी होता है ऊतक एंड विभाज्योतक, विभाज का मतलब विभाजनशील, डिवाइडेबल यानी डिवीजन वाले पार्ट्स में, प्लांट्स के डिवीजन वाले पार्ट्स में डिवाइडेबल वाली सेल्स वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू ऐसी सेल्स या प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिनकी सेल्स होती हैं वो डिवीजन होने की कैपेसिटी या डिवाइड होने या सेल डिवीजन होता है उसके कैपेबल नहीं होती हैं, इनकेपेबल होती हैं। ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स के जो पार्ट है प्लांट का उसको जनरली परमानेंट टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के डिवीजन वाले पार्ट, डिवाइडेबल वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और ये डिवाइडेबल वाले पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये स्टेबल वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर पाया जाता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है किनकी? परमानेंट टिश्यू की, वो इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन होती हैं। यानी हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू को एक डायग्राम के थ्रू भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन की कैपेबल होती है। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो सेल डिवीजन के कैपेबल होता है। जबकि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो दीज सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। स्टूडेंट, इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। देन हम बात करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको जनरली प्लांट्स के जिन पार्ट्स में पाया जाता है उन प्रेजेंटी के बेस पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
स्टूडेंट एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी जो टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। यानी प्लांट्स के जो टिप्स ऑफ रूट एंड शूट होती हैं, यानी प्लांट्स के टिप्स ऑफ रूट एंड शूट कह सकते हैं या स्टेम कह सकते हैं, इनके ऊपरी पार्ट्स पर, टिप वाले पार्ट्स पर जो प्रेजेंट टिश्यू होता है वो एपिकल होता है। इनकी जो डिवाइड होने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ये प्लांट की इलोंगेशन में यानी प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं क्योंकि टिप पर पाए जाते हैं, एंड रूट की भी लेंथ बढ़ाने में ये हेल्पफुल होते हैं। लेटरल होता है ये कैम्बियम इन डाइकोट रूट्स एंड स्टेम होता है। और एक होता है स्टूडेंट इंटरकैलरी, ये इंटरकैलरी होता है, ये इंटरनोड्स ऑफ स्टेम में पाया जाता है। लेटरल होता है, एक एपिकल होता है। स्टूडेंट एपिकल तो हमने बात कर ली, टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पाया जाता है या स्टेम और रूट की जस्ट टिप पर पाया जाता है। इनके कारण प्लांट्स की एंड प्लांट की के स्टेम एंड रूट की लेंथ में हेल्पफुल होते हैं। लेटरल की बात करते हैं तो ये प्लांट के कैम्बियम में पाया जाता है। कुल मिला के ये प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करने में, थिकनेस को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ये प्लांट के पार्श्व में पाया जाता है, साइड में पाया जाता है। ये इंटरकैलरी होता है, ये लीफ एंड जो स्टेम होता है उसके इंटरनोड होता है, उनकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। यानी इंटरनोड होता है उनकी लंबाई को बढ़ाने में, लीव्स की चौड़ाई को बढ़ाने में ये हेल्पफुल होता है। यानी लीफ एंड स्टेम की इंटरनोड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो हमने आज पढ़ा था ये मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू हैं। देन परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो दीज सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इनकी सेल्स होती हैं वो सेल डिवीजन के एबल नहीं होती हैं। ये जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स सेल डिवीजन को लॉस कर देती हैं तो सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है, तो सेल्स बनती हैं परमानेंट टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू बनते हैं परमानेंट टिश्यू। जब इनकी जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो जाती है तो फिर ऐसे टिश्यू की सेल्स को हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। जनरली परमानेंट टिश्यू होते हैं वो इनकी सेल डिवीजन होने की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। इनको जनरली हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दीज मेड बाई वन टाइप ऑफ सेल्स, ये जनरली वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ये जनरली वो सेल्स होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तुरंत परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुई है, यानी वो सेल्स होती हैं जो वन टाइप ऑफ सेल्स से बनी होती हैं। ऐसे टिश्यू जो वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट पेरेन्काइमा होता है ये थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये प्लांट के प्लांट के जनरली सॉफ्ट वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे हम स्टोर ऑफ फूड होता है ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है। जनरली प्लांट्स के ग्रीन पार्टों में जो पेरेन्काइमा होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। यानी ऐसा पेरेन्काइमा जो प्लांट के ग्रीन वाले पार्ट्स में पाया जाता है उसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। मोस्टली पेरेन्काइमा प्लांट्स के जो फूड स्टोर वाले पार्ट्स होते हैं जैसे मोस्टली लीफ होते हैं तो उनके अंदर ये पाया जाता है। कोलेन्काइमा की बात करते हैं तो ये भी लिविंग सेल्स के द्वारा बना होता है। और स्क्लेरेन्काइमा होता है ये जनरली डेड सेल होती हैं, वो होती हैं, इसकी जितनी सेल होती है वो डेड सेल होती हैं। मोस्टली इसका रीजन होता है लिग्निन का डिपोजिशन है, यानी लिग्निन होता है एक पॉलीमर होता है एक तरीके से, वो लिग्निन इस पर जब इसकी सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है तो जिसके कारण वो सेल्स कैसे हो जाती है, डेड हो जाती है। देन स्टूडेंट अगला आता है हमारा परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम से क्लियर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब इनकी सेल होती है एक डिफरेंट टाइप की सेल से बना होता है। दीज आर मेड बाई मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, एक तो होता है
जाइलम एक होता है फ्लोएम। स्टूडेंट फ्लोएम एंड जाइलम होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। जनरली मैं आपको बता दूँ, फ्लोएम होता है ये प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जबकि जाइलम होता है ये प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, वाटर के